हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो एसएससी फेज 10 का एग्जाम हुआ था 1 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जानेंगे जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था, किस टॉपिक से पूछा गया था, है ना। तो सभी बातों को जानेंगे डिटेल से, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अशोक के जो शिलालेख है, अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। यहाँ भाषा पूछा है, लिपि नहीं पूछा है, भाषा पूछा है, तो ये प्राकृत भाषा हो जाएगा। अशोक के शिलालेख, अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। भाषा तो यूनानी भाषा में भी लिखे थे, लेकिन अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए, तो ऑप्शन में भी प्राकृत थे। उसके बाद लिपि पूछता तो ब्राह्मी लिपि हो जाता। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी, दोनों बातों को याद रखिएगा। अशोक ये किस वंश के शासक हैं, तो मौर्य वंश के शासक हैं। किस नंबर के हैं, तीसरे नंबर के शासक हैं। पहले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे में बिंदुसार, बिंदुसार के बताते कौन, अशोक। ये तीसरे नंबर के मौर्य वंश के शासक थे, इस बात को आप याद रखिएगा। इसे प्रियदर्शी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे कम है। तो पहले बात जानते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं किसे है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोगों का जो निवास होता है ना उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। राज्य में पूछेगा तो सबसे अधिक किसका है, किस राज्य का, तो बिहार का। किस राज्य का, ये अपना बिहार का सबसे अधिक 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते बिहार में। यूटी में पूछता है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली सबसे अधिक है। राज्य में सबसे अधिक बिहार में है, लेकिन यहाँ सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका पूछा था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, पूछा जा रहा है, जो अभी होने वाले हैं जो मतलब सामने, वो नहीं पूछेगा, मतलब भविष्य में कहाँ होगा वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी वही पूछा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में होगा, वो किस देश में होगा। तो उसका आयोजन किया जाएगा टोक्यो जापान में किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोक्यो जापान। आप इसे याद रखिएगा। अभी हाल ही में बर्मिंघम खेल हो रहे हैं 2022, है ना। तो कहाँ हो रहे हैं ये, बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। और 2026 में होंगे कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। दोनों बातों को याद रखिएगा। 2022 इंग्लैंड में, 2026 ऑस्ट्रेलिया में। ये भविष्य में होने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए हम आपको बता दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बता दें भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, 6 शास्त्रीय भाषा है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य में किस नृत्य से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो इसका संबंध भरतनाट्यम से है। अब भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है किस राज्य के हैं, तो तमिलनाडु के हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि केसरे हिंद की उपाधि 1919 में किसने त्याग दिए थे। तो बता दें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे पंजाब के अमृतसर में। उसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, इस बात को आप याद रखिएगा। केसरे हिंद की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। 1919 में रॉलेट एक्ट भी हुआ था, जिसे काला कानून कहा था। नेक्स्ट है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन ये है कि रंगनाथिट्टू जो पक्षी अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में, कर्नाटक के मांड्या जिले में। और कर्नाटक से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नृत्य से पूछता है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यक्षगान ये भी कर्नाटक के हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था एक डोंगरी उत्सव किस भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। एक डोंगरी भाषा है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, उस बात को भी याद रखिएगा। तो डोंगरी भाषा ये कहाँ की है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है ना। कहाँ पे बोली जाती है डोंगरी भाषा। और डोंगरी उत्सव ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में मनाए जाते हैं। कहाँ, कुल्लू घाटी में, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि पद्मा पानी पेंटिंग भारत के किस गुफा में स्थित है। तो बता दें पद्मा पानी पेंटिंग ये अजंता गुफा में स्थित है। वहाँ पे कुल 29 गुफाएं हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। ये है कहाँ, महाराष्ट्र में। पद्मा पानी पेंटिंग अजंता गुफा में, अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका पूछा था कि हाल ही में विधानसभा में चुनाव हुए थे, हाल ही में मार्च अप्रैल में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव हुए थे। बता दें अभी हाल ही में 5 राज्य के विधानसभा में चुनाव हुए थे। 5 राज्य कौन कौन से हैं उसे एक बार देख लीजिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, ये 5 स्टेट में चुनाव हुए थे, जिसमें से वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो इसके अलावा जो मतलब किस किस राज्य में हुए हैं चुनाव उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बता दिया, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन पूछा था कि बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध किससे है, किस वाद्य यंत्र से है, तो ये सरोद वादक है। बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद वादक है। सरोद वादक से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को बता देते हैं जो व्यक्ति संबंधित है सरोद से। तो अलाउद्दीन खां का संबंध किससे, सरोद वादक से, सरोद से। अली अकबर खां का संबंध सरोद से है। अमजद अली खां, ये बहुत बार पूछता है, अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। उसके बाद आता है बुद्धदेव दास गुप्ता, इसका भी संबंध सरोद से। चारों व्यक्ति का संबंध किससे है, सरोद से, सरोद वादक हैं चारों व्यक्ति। चारों का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला पूछा था कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किसकी स्थापना की थी, किस संगठन की स्थापना की थी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। किसे, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत रत्न भी मिला है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा। इन्होंने ही पख्तून पत्रिका को भी शुरुआत की थी 1928 में। दोनों बातों को याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना 1930 में किसने की थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और पख्तून नामक पत्रिका को शुरुआत इन्होंने किए थे 1928 में, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सारे फैक्ट को इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो बता दें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत देश के प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द। कौन कौन, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग ही क्वेश्चन है। स्टैटिक यही होता है, कहीं से कौन सी पूछ देगा पता नहीं। तो लंबाई होती है 91.40 यानी 40 मीटर लंबाई होती है हॉकी के मैदान की, और चौड़ाई होती है 55 मीटर। दोनों बातों को याद रखिएगा। अभी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह। कौन है, मनप्रीत। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि हॉकी जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह। इस बात को याद रखिएगा। हॉकी खेल के मैदान की लंबाई 91.40 मीटर, चौड़ाई 55 मीटर। अभी मनप्रीत सिंह जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में, उनके ध्वज वाहक भी कौन थे, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि क्रिकेट में बैट की लंबाई कितनी होती है। जो क्रिकेट खेल है उसमें जो बैट होते हैं ना, जिससे हम लोग बॉल को मारते हैं, तो ये बैट की लंबाई पूछा है। तो क्वेश्चन इस अलग पसंद पूछ रहा हूँ, हॉकी के खेल के मैदान की लंबाई, क्रिकेट में बैट की लंबाई, बॉल का वजन, इसे देखिए क्वेश्चन। यहाँ लंबाई है 38 इंच, सेंटीमीटर में पूछेगा तो 96.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई है 4.25 इंच और 10.8 सेंटीमीटर में, याद रखिएगा। यहाँ लंबाई पूछा था तो क्रिकेट में बैट की लंबाई होती है 38 इंच, इस बात को आप याद रखिएगा। ये रहा था जो आज का जो क्वेश्चन था, जो पूछा गया था SSC फेज़ 10 में 1 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है, सभी को एक बार हम बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।